चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 36 क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम 37 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संविधान के अधिकार का संविधान कौन सा अनुच्छेद में संसद को शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन यही है कि संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। ये अनुच्छेद कितना है? 368। ये अनुच्छेद आर्टिकल कितना है? 368 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया? ये अनुच्छेद आर्टिकल बोले तो 370 है। 370 को ही 2019 में निरस्त कर दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो भाई किसने कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 में हुआ था, तो उसके अनुसार भारत के कोई राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, वो है बिहार। कौन है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? ये केरल हो गया। लिंगानुपात की बात कहा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये केरल ही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य के पादेन सभापति होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के जो है पादेन सभापति होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बोले तो क्या उपराष्ट्रपति होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 11 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी ने भारत कब आए थे? ये 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। भारतनाट्यम कुचिपुड़ी अमेरिका में सबसे ठीक है। भारतनाट्यम और अमेरिका में बसी प्रतिपादक अर्पणा सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिपादित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से। बेरी जो है ना रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन 1 होगा, जिसे हम थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? मैंने पहली एशियाई जब हुआ था ना तो नई दिल्ली में हुआ था। भाई कब हुआ था? 1951 को हुआ था। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का मतलब बताना है रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसे हम बोल सकते हैं क्या होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे केमिकल नेम होता है NaHCO3। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या तो सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे हम गोदावरी के नाम से भी जानते हैं। स्वराज स्वद्य बनाने के लिए ठीक है, मुफ्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किया गया था। स्वराज सुदृढ़ बनाने के लिए ठीक है एक संक्षिप्त मुद्रा ऋण प्रदान किया गया था, जो कि 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY के से भी हम शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, वो 10 लाख तक है। कितना तक है? 10 लाख तक है। उन्नीस सौ 76 में भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 1976 में जब संविधान की एक संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तो वो उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, है ना? कितने? कैमा, ये पूछ रहा है कैमा
मतलब 1976 में संविधान संशोधन हुआ था ना, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें एमेंडमेंट के थ्रू। 42वें एमेंडमेंट के थ्रू ही मतलब कि जो है शामिल किया गया था। इसमें 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा एक नृत्य है, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य है जिसे लावनी के नाम से जानते हैं। किसे लावनी के नाम से जानते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा का अपराध घोषित कर इसे समाप्त कर दिया गया है? ये क्वेश्चन है ना। भारत में एक गवर्नर थे जो कि 1829 में सती प्रथा का अपराध घोषित कर इसे समाप्त कर दिया। ये विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने आत्महत्या का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? ठीक है, एक भारतीय क्रिकेटर है जो कि आत्मकथा शीर्षक है प्लेइंग इट माई वे। ये सचिन तेंदुलकर का है। किसका है? सचिन तेंदुलकर का ये आत्मकथा है। भारत की जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना किसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत की जो जीडीपी है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसे हम सांख्यिकी बोल सकते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। केंद्रीय सांख्यिकी संस्था है, ठीक है, इसके अंदर आता है। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ना, किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तबला वादक से है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ना, किस वर्ष और किसने की थी? 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल और मोहन भकना के द्वारा। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था। किसने कहा था कि भाई स्वराज जो है ना, जन्मसिद्धि अधिकार है, ये इसे मैं लेकर ही रहूँगा? किसके द्वारा किया गया? कहा गया था, एक कथन था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्धि अधिकार है और मैं इसे पाकर या लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था, है ना। संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 को सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद कितना है? 21 क में है, ठीक है, का भाग में है। और ये किस संशोधन के द्वारा कहा गया था? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा ही ये प्रस्ताव लाया गया था कि जो भी सभी बच्चे हैं उसे मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान दिया जाएगा, ठीक। चलिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, है ना, किसकी आत्मकथा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही, मतलब कि ये जो आत्मकथा इन्हीं के आत्मकथा है। कौन सा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही आत्मकथा बताया गया इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 में जो जनगणना पॉपुलेशन जो डेंसिटी का जो किया गया था ना, उसमें अनुसार भारत की साक्षरता दर बताना है। प्रतिशत कितना? 74.04। 74.04। चलिए, कहाँ क्वेश्चन गया है? थोड़ा सा स्क्रीन टेक्निकल प्रॉब्लम, स्क्रीन शॉट हो चुका था फ्रेंड, तो यहाँ तक हो चुका था। क्वेश्चन यहाँ से है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? 2011 जो जनगणना हुआ था ना, उसमें भारत में कोई राज्य था, ठीक है, वो वहाँ पे लिंगानुपात की कहा जाए सबसे कम है, वो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। संसद के दोनों सदनों के बीच, है ना, गतिरोध जिसकी स्थिति जो है संयुक्त रूप से अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ये लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक
ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो कब किए थे? 1897। कब किए थे? 1897 ईस्वी को ही किए थे वो बेलूर में स्थापना। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक है ना ग्रहण करता है। और कहाँ से आती है वो पानी से ही जो है प्रकाश संश्लेषण मर्ज होकर जो है ऑक्सीजन में जीवन का महत्वपूर्ण एक योगदान है, पानी है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा है ना मतलब कि लड़ाई हुई थी, क्लाइव के द्वारा बीच लड़ी गई थी। तो वही कब हुई थी वो? 23 जून 1757, ठीक है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध जो है ना सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वारा लड़ी गई थी। तो भाई कब हुई थी? 23 जून 1757, 23 जून 1757 को हुई थी। गोबर गैस, बायोगैस के नाम या प्राकृतिक गैस, ठीक है। नेचुरल गैस के प्रमुख घटक ये जो है मेथेन है। कौन है? मेथेन है। 1905 में जो है ना बंगाल विभाजन हुआ था, उस 2 भागों में बांट दिया गया था। तो किनके द्वारा किया गया था उस समय? कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही मैंने बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन कब? 1905 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं बी आर अम्बेडकर। बैंकिंग, कुरियर और यहाँ पे आ गया रियल एस्टेट, परिवहन, आर्थिक और विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि बैंकिंग हो गया, कुरियर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, परिवहन हो गया और बैंकिंग जो है ना किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक हो गया, के अनुसार तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या है ना मरो का नारा दिया था? कब कब दिए थे? ये तो दिए थे 8 अगस्त 1942 को दिए थे। तो भाई किस आंदोलन के थ्रू दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ही किए थे। फिर डू एंड डाई 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर दिए थे। सन 1867 ईस्वी में केशव चंद्र और आत्माराम पांडु को, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की सहायता की। तो किसने की? क्वेश्चन ये है कि जब 1857 में केशव चंद्र और आत्माराम पांडु को, ठीक है, जब ये प्रदर्शन ये प्रार्थना समाज की स्थापना करने जा रहे थे, तो उस समय बम्बई में जो है ना बम्बई महाराष्ट्र में किसने? केशव चंद्र ने आत्माराम पांडु को ही ये जो है सहायता किए थे स्थापना करने में। कौन सा? प्रार्थना समाज की स्थापना करने की सहायता कहाँ किए गए थे? बम्बई में। किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र। किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र के द्वारा किया गया था। और किसे हेल्प किए थे? आत्माराम पांडु को। कहाँ किए थे? बम्बई, जो कि महाराष्ट्र में आता है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, जिसे गरीबी हटाओ के नाम से जाना जाता है, आत्मनिर्भर परियोजना उद्देश्य किस रूप में घोषित किया गया था? पंचवर्षीय योजना जो था ना उसे हम गरीबी हटाओ या आत्मनिर्भर, उसे हटाओ और आत्मनिर्भर प्रमुख योजना उद्देश्य रूप से घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? किस योजना पे? पंचवर्षीय पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था ना, उस समय बोला था कि देखो बाबू गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर परियोजना के उद्देश्य रूप से उसे घोषित कर दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। कालबेलिया लोकगीत जो है ना नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के लिए पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से संबंधित है। चलिए, खान अब्दुल गफ्फर खां, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खां, जिन्हें बादशाह खां के या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो एक गैर सरकारी संगठन का है ना गैर सरकारी संगठन का गठन किए गए थे, है ना। उसे किस नाम से भी जानते हैं? खुदाई खिदमतगार हो गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे मनरेगा नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रोजगार योजना के नाम से जानते हैं, और ये 2005 में लाया गया था। तो सभी परिवारों को जिनके वयस्क जो भी अकुशल श्रमिक प्रदान किया है, तो उसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी काज गारंटी लेकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया गया था। तो कितना किया गया था? तो 100 किया गया था। कितना किया गया था? 100 किया गया था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे जीएनपी और एनएनपी के अंतर को बराबर यह कहा जाता है मूल्यह्रास, जिसे हम डिप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है ना के बीच के अंतर को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, राष्ट्र मूल्यह्रास, जिसे डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार यूएसए से लिया गया था। शास्त्रीय नीति, जो कि असम के महान वैष्णव संत सुधारक शताब्दी ईसा में पेश किया गया था, तो जिनकी कौन थे, वो कौन से महापुरुष थे, ये शंकरादेव थे। कौन थे, शंकरादेव थे। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये तो असम में जानते ही हैं, असम में आता है। तो भाई कहाँ, किस मठों में विकसित किया गया था, तो असम। ये देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि शास्त्रीय नृत्य जो है कहाँ के मठ के लिए विकसित किया गया, शास्त्रीय असम के लिए किया गया था। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डियाँ, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी हो गई स्टेपिस, और सबसे बड़ी जो हड्डियाँ होता है ना, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर के नाम से भी जानते हैं। ध्वनि या शोरगुल की तीव्रता हम मापते हैं किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा। किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा नापते हैं। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद जो ये ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। भारत में जो संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद, आर्टिकल है, जो कि ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल है 40, कितना है, 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 23-24 है, कितना है, 23 और 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद 21 है, कितना है, 21 है। जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 21। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान भाग जो कि 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा है। ये 73वें संशोधन अमेंडमेंट जो हुआ था 1993 में हुआ था। कब से हुआ था, 1993 में हुआ था। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचन करने के लिए मतदाता की सूची 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, अधिनियम बना था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो है जो निर्वाचन करने, जो वोटिंग करने का अधिकार है, उसका मतदाता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21वां अमेंडमेंट, 21वां नहीं, सॉरी, 61वां जो कि कब हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा था, तो ये कब है, 61वां हो जाएगा। 4 वेदों का सबसे प्राचीन, ठीक है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 4 वेद है ऋग्वेद, जैसे कि कौन सा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी, सबसे लंबी तटरेखा, देखिए क्वेश्चन यही है, बुरा पूछ देता है कभी कभी, क्या है, भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा बोलेगा तो गुजरात ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात ही होगा। कौन सा विटामिन सबसे, ठीक है, कौन सा विटामिन एक वसा का घुलनशील है ना विटामिन है, जो कि रक्त के थक्के जमने, हड्डियों और चयापचय और रक्त कैल्शियम के अंतर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, विटामिन के हो जाएगा। उत्तरायण के युद्ध जो कि कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था, तो किसने पराजित किया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किया था। किसने विकासशील विश्वविद्यालय को स्थापित, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन यही है कि किसने विक्रमशिला विद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, धर्मपाल। किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, बायोफाइटस है पादप जगत का जो है ना, कहा जाता है फाइटर्स। 2011 के अनुसार 2011 का जो पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी की जो जनगणना किया गया था, तो उस समय जो है ना, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, केरल। असहयोग आंदोलन विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, अस्थायी आंदोलन जो विफल हो गया था ना, उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास और एक पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, स्वराज पार्टी। तो असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसको अंत कर दिया गया था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने जो है एक पार्टी की स्थापना की थी। कब किया गया था, स्वराज पार्टी नाम दिया गया था, 1923 में किया गया था।
अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से उस्ताद है? सरोज। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति जो कि केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से शैली में आते हैं? उड़ीसी से है। भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 हो गया। भारत के संविधान जो है ना किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? भाग 3 हो जाएगा। भारत के वाइसराय जिसे लॉर्ड कर्जन, वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, बंगाल के विभाजन को घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 16 अक्टूबर, डेट पूछ देता है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और पूना एक्ट हुआ था, किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था। अब आगे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।